जनाब टीवी के नाजरीन को हमारा खुलूस भरा सलाम और मैं हूं नसीर अहमद खोड़ा। आज की खबरों का ताज़ा शुमारा लेकर पेश हैं आज की अहम खबरें। ताजरों के साथ नारवा सलूक के खिलाफ तहसीलदार पर बरहमी का इजहार। तनख्वाहें वागुजार न करने पर विलेज डिफेंस कमेटी मेंबरान का जबरदस्त एहतजाज। नहाने के दौरान पानी में डूबने से नौजवान लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फिलहाल नौजवान का कोई अता पता नहीं। और अब 132 केवी लाइन की तजदीद मरम्मत व इसके निज़ाम को दुरुस्त करने के बाद जिला डोडा में बिजली का बहरान होगा कम। अब पेश हैं खबरें तफसील के साथ। विलेज डिफेंस कमेटी मेंबरान ने तहसील महला प्रेमनगर के मकाम पर तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज बुलंद किया। वीडीसी मेंबरान ने जिला इंतजामिया के खिलाफ भी डोडा में एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बताया कि इनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, जिस वजह से वो फाका कशी के शिकार हैं। दौरान लॉकडाउन वो शदीद मुश्किलात से दो चार हुए। मजीद बताया कि उन्होंने ऐसे वक्त में बंदूक उठाकर अपने गाँव की हिफाजत को यकीनी बनाया था जब यहाँ लोग बंदूक उठाने पर घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन वीडीसी मेंबरान ने डटकर मिलिटेंटों का भी मुकाबला किया था। इसके अलावा कहीं एनकाउंटर में भी मोर्चा संभालकर सिक्योरिटी फोर्सेस को ताउन दे दिया है, लेकिन मुल्क की हिफाजत करने वाले नौजवानों को इसके एवज कुछ नहीं मिला। वीडीसी मेंबरान का एहतजाज शांति भूषण की क़यादत में अपने मुतालबात को लेकर हुआ। इनका कहना है कि इंतज़ामिया ने इनको कोई बात नहीं सुनती है और वो हर रोज़ पुलिस इंतज़ामिया के दर से बेरंग वापस लौटना पड़ता है। वीडीसी मेंबरान रेखराज ने बताया कि वो गुज़श्ता 20 बरस से बतौर वीडीसी काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 बरस से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। उन्होंने हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि वीडीसी मेंबर की तनख्वाहें वागुजार की जाएं, बसूरत दीगर वो बड़े पैमाने पर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। नाम लेखराज है। मैं बीडीसी में 22 साल से हूँ और जनाब 2-3 साल हमें हो गए कि पैसे के बगैर हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये तो कोई बड़ा मसला है ही नहीं। ये जनाब इसी में से अगर ये पैसा जो आता है इसी में से डिवाइड करके हमारे जनाब खातों में डालें तो वो कौन सी वो मतलब उनको फर्क पड़ेगी गवर्नमेंट को। हम वो दूसरा पैसा नया नहीं मांग रहे हैं। या तो सबको ये एसपीओ बना दें या एसपीओ जो बनाए उनको ये जनाब पीछे से हिदायत दें कि जैसे वो पहले देते थे वैसे सारे बराबर वो पैसे मतलब सब 8 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं उनमें सब उनमें बांटे हैं। यही हमारी मतलब ये गवर्नमेंट से विनती है। हम अर्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि ना हमारे डोडा में जाते हैं हम 10-10 दफा, ना हमारे कोई सुनता है ना कुछ करते हैं। इस वक्त ठाठरी में जनाब वाली कोई महापुरुष आया है, उसने पूरी दुनिया को जनाब पैसा दिलाया है। पूरी दुनिया जनाब उसकी जय जयकार कर रही है, मगर हमारे एडमिशन कोई सुनता नहीं है। हम वहाँ पर जैसे कुत्ते होते हैं वो जाते हैं जाओ घर आपको कुछ नहीं है, जाओ उधर ही दे देंगे। वो जनाब वाले हमें देने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल ही तैयार नहीं है। जी आपका क्या मसला है, बोल दीजिए। हमारा मसला ये है जनाब, हम 2006 से 8 मई 2006 से इस वक्त तक 2021 जा रहा है, अभी तक हमें कोई भी तनख्वाह का कोई भी मसला कुछ भी नहीं हल हुआ, क्योंकि हमने बहुत बार गवर्नमेंट को बोला कि हमारा मसला हल करो। क्यों जो भी मसला आया वो भी मसला आया, हमें बुलाया जाता है, लेकिन हमारे मसले में किसी ने नहीं तवज्जो दी कि भाई ये लोग भूखे हैं प्यासे हैं क्या चीज़ है। तो लिहाजा इसलिए हम हर टाइम कभी जम्मू कभी डोडा कभी यहाँ मीडिया में कहीं हर जगह पे हम बोल रहे हैं कि हमारा मसला हल करो। अभी तक भी किसी भी गवर्नमेंट ने मसला हल नहीं किया, क्योंकि हम विदाउट पे 8 मई 2006 से लेकर आप इस वक्त 2020 है, तो आज तक भी हमें किसी ने नहीं पूछा। अब हम ये चाहते हैं अगर नहीं मसला हल हुआ तो हम और तरफ के ही रुख करेंगे जिस कदर के हम अपना आप बचा सकेंगे। अपना हमारा परिवार जो बाल बच्चे हैं वो भूखे प्यासे हैं, किताबों के लिए पैसा नहीं है। इस वक्त हम गनों का पहरा देकर हैं कि अगर 10 दिन के अंदर ये वीडीसी का मसला हल नहीं हुआ तो वीडीसी इतनी मजबूर हो गई है कि वो कोई भी गलत कदम उठा लेगी तो बाद में हमें सरकार बोलेगी कि तुम लोग आतंकवादी हो, तुम लोग देशद्रोही हो। लेकिन वो इस वक्त हमारे पेट के मसले को क्यों नहीं देख रही है? वो क्यों नहीं देख रही है कि ये देखिए हमारे लोगों की हालत, ये देखिए हमारे लोगों की शक्लें, ये देखो हमारे लोगों के ये चप्पल, ये बूट, ये सुरक्षा का यही सुरक्षा काउच है। हमारे सरकार बोलती है कि हमने सुरक्षा के लिए बहुत हजारों करोड़ों पैसा खर्च कर दिया है, और ये शहर में अगर इतना सा
छोटा सा बम फट जाता है तो 1000 करोड़ों के बाहर से राफेल आते हैं, सामान आता है। लेकिन ये गांव जो हमारे बिना हिफाजत के और एक छोटी सी बंदूक से हम लोग इन पथरीली पहाड़ियों में जो है सुरक्षा करते हैं गाँव की, समाज की, तो हमें 1 टका पैसा जो है गवर्नमेंट ने जो दे रही थी हमें, वो भी बंद करवा दिया। यह कौन सा इंसाफ है? आज तहसील खड़ी में एक दुकानदार के साथ तहसीलदार खड़ी की तरफ से ज्यादती होने पर खड़ी के दुकानदारों ने तहसीलदार खड़ी के खिलाफ जमकर नाराबाजी की और मार्केट को एहतजाज के तौर पर आज दिन भर बंद कर दिया गया। एक सब्जी वाले दुकानदार सज्जाद अहमद नायक ने कहा कि तहसीलदार ने उनकी दुकान पे आया और दुकान के बाहर काट कर खरबूजा बेचने के लिए मना कर दिया। दुकानदार ने कहा कि हम बंद कर देंगे, लेकिन सामान उठाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और इतने में तहसीलदार ने एक तरबूजा उठाकर उनके सर पर मार दिया और इसके बाद मसला आगे बढ़ गया और दुकानदारों ने तहसीलदार खड़ी के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और इसके साथ साथ ब्लॉक चेयरमैन खड़ी और व्यापार मंडल खड़ी के खिलाफ भी नाराबाजी की गई। एहतजाज कर रहे लोगों ने कहा कि हमने पूरे लॉकडाउन में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ दिया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के चंद लोग तहसीलदार खड़ी के साथ मिलकर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और आए रोज यहाँ की आवाम के साथ इस तरह की ज्यादतियाँ हो चली आ रही हैं। एहतजाजियों ने तहसीलदार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और तहसीलदार को यहाँ से ट्रांसफर करने की भी मांग की गई है। मैं आज मदद से बोल रहा हूँ, मैं अंदर जाने के लिए अगर पैसे भी लगेगा मैं तैयार हूँ, क्योंकि हमें दबाया जाता है। अगर दफा चुका हमने कोई बात नहीं उठाई, इन्होंने दबाने दस 11 बजे का ये मसला है कि मैं दुकान के बाहर बैठा था, यहाँ से तहसीलदार साहब आया तो मुझे रेडी लगी थी उधर पे दुकान के सामने अपने वरांडे में मैं हिंदवन भेज रहा था। तो तहसीलदार साहब ने कहा कि ये आप बंद कर दो। मैंने कहा सर ये मैं बंद कर दूंगा, तो हमने कल बोला है आपको कि ये बंद करा। मैंने कहा सर आपने मेरे भाई को बोला है, हम तो आपने टेस्ट करने के लिए हमें उपहार भेज दिया, तो इसी वजह से तहसीलदार साहब पीछे आया, बोला आप बहस कर रहे हो ये वो। तो वहाँ पे एक तरबूजा था, रेडी पे तरबूजा उठाया और मेरे सर पे लगाए। वहाँ तो सारे दुकानदार वहाँ पे देख रहे थे। मैंने कहा और दुकान सील करो सर, एक तो तरबूजे से सिर पे मारा और दुकान बोल रहा था दुकान सील करो। जनाब ये हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कानून है कि तहसीलदार साहब खुद लाठी उठाता है। रोजू में यहाँ मारा लोगों को, कनपकड़ी बूढ़ों तक को कनपकड़ी करवाई और यह तरबूजे से सीधा सिर पे बोला कि और सिर पे मारा और बोला कि दुकान सीज कर देंगे। ये तो हमें पता ही नहीं है ये कानून कैसा है जनाब। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे तहसीलदार साहब को ये ट्रांसफर करो। ऐसा तहसीलदार साहब हमें जरूरत नहीं है कि इसको यहाँ से हटाया। आज हम तहसील हेडक्वार्टर खड़ी में मौजूद हैं। ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इधर कई दिनों से जो है डिक्टेटरशिप चल रही है। आप जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में जाओ, किसी भी जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में जाओ या तहसील में, जिस तरह से हमें दबाया जाता है, क्योंकि हमारी गलती वो है कि हम पुरअमन है। ये कोई भी बोल सकता है हम पुरअमन तरीके से 5 अगस्त से पुरअमन तरीके से, और हमें ये सबूत देना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी, मेरे रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ता है और है। लेकिन मसला ये है, अगर मैं प्यासे के लिए पानी मांग रहा हूँ, अगर मैं भूखे के लिए रोटी मांग रहा हूँ और मुझे टॉर्चर किया जाता है, ये मैं अपनी जाती बात बोलूंगा। और आज मैं इधर तहसील हेडक्वार्टर से आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर तहसीलदार साहब एक मजिस्ट्रेट है, वो पूरे 80,000 या 90,000 लोगों का मजिस्ट्रेट है, ना कि 4-5 एक गुंडों का मजिस्ट्रेट है। वो अपनी मनमानी चलाएंगे। इधर लोगों का कहना है, इनको बोलो ये मेरा वीडियो अभी भी
फेसबुक पे अगर मैंने कोई कानूनी खिलाफ वर्जी बोला होगा, अगर मैंने कोई हिंदुस्तान के खिलाफ बोला होगा, अभी आप मेरे खिलाफ एक्ट लगा सकते हो। लेकिन बात है, कल की भी बात है, सब्जी वालों को उधर टेस्ट के लिए भेजा जाता है, कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए। जरा आपकी क्या डिमांड है? ताजदार कहाँ से आया? जम्मू से। इनकी डिमांड ये है क्या वो क्वारंटीन में रहे? और मुझे बुलाया जाता है, ये मैं बोलता हूँ, बोलते हैं सदरी तुझे एनसी के ताने दिए जाते हैं मुझे। ये सारे आम इधर बीजेपी की ये जो है प्रचार किया जा रहा है। हम पूरामन तरीके से अभी भी बोल रहे हैं, होश के नाखून ले एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमें मजबूर करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, और सबसे पहले हम होंगे, चाहे गोली हो या कुछ भी हो, हम खाने के लिए तैयार हैं। मैं एज एक व्यापार मंडल का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे चंद गुजारिशात करूँगा कि तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आज हमेशा इंसान ये बड़ा दूरअंदेशी से देखना चाहिए। अगरचे एक इंसान कोई काम करता है और हमेशा काम करने वाले को ही कुछ खताएं भी होती है, गलती भी होती है। और मैं अपने तहसील खड़ी के बाशोर लोगों से और अपने ताजिर बरादरी को खास कर ये गुजारिश कर देता हूँ कि हमेशा इन्होंने यहाँ पे डिसिप्लिन कायम रखा है और पिछले 3-4 महीनों से जो लॉकडाउन चल रहा है इसका पूरा यहाँ व्यापार मंडल ने पालन किया है। और हमेशा जो है यहाँ तहसीलदार साहब की तरफ से जो आदेश था, जो ऑर्डर था, यहाँ डीसी साहब का जो ऑर्डर था, उसको हमेशा व्यापार मंडल खड़ी ने यहाँ पे फॉलो किया है। लेकिन आज जो यहाँ पे जो वाक़ा पेश हुआ है, ये बहुत अफसोसनाक वाक़ा है कि ऐसा वाक़ा पेश नहीं आना चाहिए था। ये बड़ी दुख की बात है। और आज की जो यहाँ मार्केट जो बंद है बतौर एहजाज, इसी के कारण है कि कहीं अक्का दुक्का जो है यहाँ किसी की तरफ से कुछ ज्यादतियाँ हो रही है। और मैं यहाँ के जो सियासी लोग हैं, खासकर यहाँ के हमारे चेयरमैन साहब, और मैं सुनता हूँ कि आम जनता की नाराजगी जो है उन पर बहुत ज्यादा है कि उनको चाहिए था, वो यहाँ के नुमाइंदे हैं, यहाँ के एक पावरफुल आदमी है, उनको इस वक्त आना चाहिए था यहाँ आवाम की बीच में बात करना। यहाँ आज का मसला जो है ये खाली व्यापार मंडल से मुंसलिक नहीं है, यहाँ एक हमारे दुकानदार भाई के साथ जाति का मसला नहीं है। लेकिन आज जो सुनने में आया है कि कहीं दाएं बाएं भी इस किस्म की ज्यादतियां हो रही है। लिहाजा यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो कहाँ सोए हैं, वो क्यों खामोश है, ये मेरा सवाल है इन लोगों से। अगर आप लोगों को यहाँ आवाम ने नुमाइंदे चुने हैं, और मैं मुबारकबाद देता हूँ कुछ चंद सरपंचों को जो हमेशा यहाँ आवाम की बात करते हैं, और उनके खिलाफ यहाँ धमकियां भी दी गई कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको एफआईआर भी लग जाएगा। और मेरी तरफ से उन सरपंच और पंच को मुबारकबाद है जो लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ घिरे और पसमानदा और आम लोगों की बात सुनने की, और ये परवाह नहीं की कि यहाँ उनको धमकाया गया, आपको अंदर दिया जाएगा, आपके खिलाफ एफआईआर लग जाएगा, और उन्होंने उस चीज की परवाह किए हुए बगैर यहाँ आवाम की बात की है। आज बाद दोपहर कस्बा डोडा से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालीम याफ्ता बेरोजगार इंजीनियर अपने चंद दोस्तों के हमरा इलाका प्राणों में सैर तफरी के लिए गया हुआ था। इसी दौरान वो एक छोटे दरिया नीरू नाला में नहाने के लिए गया। चूंकि उस मुकाम पर पानी का बहाव ज़्यादा था तो नहाने के दौरान वो उस दरिया में डूब गया और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चल सका है। इस ताल्लुक से पुलिस अबाबिल तंजीम चिनाब रेस्क्यू के अफराद मज़कूरा जवान को तलाश करने में लगे हैं, मगर आखिरी इतलात मिलने तक उसको अभी बरामद नहीं किया गया है। चिनाब टीवी के अहदेदारान ने तमाम नौजवानों से मौदबाना अपील की है कि वो इन खतरात जैसी जगहों पर जाने से गुरेज करें।
आसिफ इकबाल, काउंसलर वार्ड नंबर 3 डोडा। अभी हमने सुना, कोई 1 बजे के करीब सुना हमने कि हमारे वार्ड का एक लड़का है हारिस आलम सन ऑफ सजाद अहमद शेख। तो हमने जब सुना तो हम यहाँ पर पहुँचे। ये कई 2-3 लड़के यहाँ पर आए थे, नहाने के लिए आ रहे थे। गर्मी थी यहाँ पर, कहीं इस लड़के की यहाँ पर कोई स्लिप हुई है तो उसकी वजह से यहाँ पर पानी, यहाँ पर बहुत गहरा पानी है तो इसमें चला गया है। यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पे। तो अभी पूरी रेस्क्यू टीम यहाँ पर चिनाब रेस्क्यू लगी है। लोकल लड़के यहाँ पर, जो भी यहाँ पर तैराक लड़के हैं और जितने भी हमारे डोडा से इस वक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी जो है डेड बॉडी हमें यहाँ पर मिले। वो लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था, वो राजस्थान में पढ़ता था। पहले यहीं से खिलेनी से उसने पढ़ाई की थी, यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन वगैरह वहाँ पर जो कि लॉकडाउन में ही यहाँ पर ये घर आया हुआ था तो अभी यहीं पे था। तो आज ही कहीं सुबह ये घर से कहीं नहाने के लिए 2-3 लड़के थे, ये नहाने के लिए गए तो यहीं पे कहीं स्लिप उसकी हुई है। तो ये पानी, बहुत गहरा पानी है यहाँ पे, तो इस पानी में चला गया है। तो ये बहुत बड़ा हादसा है हमारे लिए। हाँ, अक्सर यहाँ पर ये हादसे तो हो रहे हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया को भी इस बारे में सोचना चाहिए। कहीं पे पॉइंट्स वैसे बनाने चाहिए कि जो ये हादसे नहीं, कि पिछले साल भी यहाँ पर एक हादसा हुआ है, उससे कबल भी एक हादसा भाला में हुआ। हमारे ही डोडा का, हमारे ही वार्ड का एक लड़का जो कि वो भी दरिया इसी नीरू में गया था तो उसकी जान भी चली गई थी। नहीं, निगरानी अब बच्चे हैं, आज तो निगरानी की बात नहीं। सुबह घर से निकले थे ये, तो घर वालों को भी पता नहीं है कि ये कहाँ निकले थे घर से। तो बहरहाल अब बच्चे, बड़े बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, घर से निकले थे। तो अब घर वालों को भी पता नहीं था कि ये नहाने के लिए निकले हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इनको वो तैराक वगैरह भी नहीं आती थी, तो ये शायद ऐसे ही फ़ोटो शोटो खींचने के लिए भी यहाँ पे आए होंगे। तो उसके बाद कहीं पानी में फिसल गए, तो इस तरह से ये हादसा हुआ है यहाँ पे। सर, आपका नाम? मुश्ताक शेख। जो यहाँ पे लड़का में हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन था, क्या था और क्या कर रहे हैं आप? देखिए, ये वारिस शेख नाम से कोई लड़का था डोडा से, बुंडोडा का। ये यहाँ पे आया है, न तारी थी न स्विमिंग जानता था, आके यहाँ नहाना शुरू कर दिया और इस दरिया में बुरुद हो गया। लिहाजा हम 1 बजे तकरीबन को 1-1.5 बजे से लेके इस वक्त तक लगे हैं कि उसको ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पे डेड बॉडी नहीं है। वो इस पानी में बह गया है आगे, और जितना आगे जाएगा उतना वो बड़े दरियाई चिनाब के साथ मिल जाएगा। लिहाजा हम कोशिश करेंगे उसको पहले यहाँ ढूंढने की, उसके बाद आगे दरियाई चिनाब में उसको ढूंढेंगे। आप रेस्क्यू टीम चला रहे हैं चिनाब रेस्क्यू के नाम से, कितने साल से आप एक्टिव हैं और अभी तक कितने हादसे ऐसे आपने देखे हैं? देखिए, ये तो बड़ी पुरानी कहानी है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये हम कोई 35 साल से ये काम करते हैं और मेरे साथ 32 आदमियों की टीम है, जो लड़के हैं, बच्चे हैं सारे, जो मेरे साथ इस चिनाब में आते हैं, काम करते हैं और हम एकजुट होके मतलब ये ऑपरेशन करते हैं। इसमें हमें अपनी जान का भी खतरा रहता है, लेकिन हम उससे निपट लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये जो भी कार्रवाई आगे चलाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने कही कि कितना किया है, ये पिछले 30-35 सालों से हमने तकरीबन को 350 से ज़ायद मुर्दा लोगों को चढ़ाया है और तकरीबन को 150 से ज़ायद जिंदा लोगों को चढ़ाया है। हाल ही में पिछले महीने में हमने 5 या 6 आदमियों को चढ़ाया, उसमें 2 लेडीज़ थी और 4 जेंट्स थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कोई सहूलियत मिलती है, कोई इंतजाम है, कोई डिमांड है आपके? देखिए, हमें तारीफ जो होती है ना, हम उसी के भूखे हैं। लेकिन जो मैंने रिक्वेस्ट करी है पिछले 20 साल से, जो भी डीसी साहब यहाँ आता है, जो भी यहाँ कोई एमएलए होता था, पहले मिनिस्टर होता था, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे 10 लड़के जो हैं फर्स्ट स्विमर, मतलब पहले जो 10 मेरे जो पानी में उतरते हैं, उनको किसी भी डिपार्टमेंट में एंगेज करके और उनको ड्यूटी लगा दी जाए पुल डोडा में,
ताकि वो दरियाई वहाँ से लेके बटोर तक लाशें हम निकालते रहते हैं। अगर उनको रोजी रोटी का साधन हो जाए थोड़ा सा, और वो 10 लड़के जो अगर अंगेज हो जाएं, ये मेरी देरीना मांग है। लेकिन आपको कोई पैसा देता है इसके लिए एडमिटेशन या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पैसा कोई नहीं लेते हैं, ना कोई देता है। मेरी देरीना मांग जो है, अगर आप इस पे गौर करें, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन मेरे 10 लड़कों को जो है वो अगर किसी भी डिपार्टमेंट में एंगेज करके तो ड्यूटी लगा दीजिए। यहाँ कम से कम अगर वो सुबह से शाम तक कोई छलांग मारता है, कोई वो ड्यूटी पे होंगे। ऐसे लोग हमें कमेंट करते हैं, भाई आप कहाँ थे, उसने छलांग लगाई, आपने क्यों नहीं पकड़ा? हमें कोई ड्यूटी नहीं है, हम अपने अपने मजदूरी करते हैं, क्योंकि सारे लेबरर लोग मेरे साथ हैं। जितने भी 32 लड़के हैं वो लेबरर हैं। पैंथर्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट इफ्तिखार अहमद सोहेल की सरबराही में लोगों ने एसडीएम ऑफिस रामसू के बाहर महकमा पीडीडी के खिलाफ एक जोरदार एहतजाज दर्ज किया। इफ्तिखार अहमद सोहेल ने कहा कि महकमा पीडीडी अपनी मनमानी से बिजली की बिलें भेज रहा है, जो मुकर्रर किराए से कई गुना ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि लॉकडाउन के खात्मे तक कोई भी बिजली की बिल अदा नहीं करेगा, मगर बदकिस्मती का आलम यह है कि महकमा इस हुकूमतनामे की खुले आम खिलाफ वर्जी कर रहा है और यहाँ की इंतज़ामिया खामोश तमाशी बन बैठी है। उन्होंने इंतज़ामिया से इस मसले में फिलफौर कार्रवाई करने की मांग की है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में वो पूरी आवाम के साथ लॉकडाउन की तमाम हदूद को तोड़कर रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इसके संगीन नताइज भुगतने के लिए यहाँ की इंतज़ामिया जिम्मेदार होगी। राशन कार्ड होल्डर बिजली बिल नहीं भरेगा, उसके बावजूद आज हमारे सब डिवीज़न रामसू के अंदर लोगों के घरों में बिजली बिलें पहुंचती है जो सरासर गलत हैं और 375 रुपये के हिसाब से बिजली बिलें बेची जाती है। यकम फरवरी तक 110 रुपये प्रति माह 1 महीने के लिए बिल आती थी। उसके बाद यकम फरवरी के बाद आज 4 माह बीत जाने के बाद आज 375 रुपये बिल महीने आती है। यह सरासर नाइंसाफ़ी है, इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली डिपार्टमेंट कर रहा है, ये सरासर इलीगल है। मेरे फादर साहब के बारे में आपको मालूम भी है, मैंने वीडियो डाली थी। यहाँ पे मेरा मसला नहीं, ये आवाम का मसला है कि लोगों को एक तो मीटर लगानी है, मीटर अगर होगा तो रीडिंग यानी कि मीटर की रीडिंग के मुताबिक उनका बिल बनता है, तो ये उसके मुताबिक बिल नहीं बना रही है, फेक बिल बना के लोगों तक पहुँचा रहे हैं। यानी कि इनको पूछा जाए ये बिल कैसे बना, बाद में बोलते हैं ये जी रीडर की गलती से बना। तो हम अपना सा इंसान है, हमारे पास अगर एक कंप्यूटर है तो हम उसमें गलती नहीं करते। इनसे गलतियां कैसे हो रही हैं? अगर सोचा जाए तो पिछले 10 सालों में इन्होंने कितना घोटाला किया होगा, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। इस तरह से मेरे नाम पे फेक बिल आया, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पे फेक बिल आए हैं। तो इन पे मेरी गवर्नर साहब से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कि अभी मेरा जो एसडीएम साहब ने यहाँ से मेरे को लिख के दिया हुआ था कि इनसे जो इनके एडब्ल्यू साहब से उनसे बात करो, उनको फ़ोन किए जा रहे हैं, वो वहाँ से कुछ और चाय पीने वाली बात कर रहे हैं। वो हम चाय पीने के लिए यहाँ बैठे नहीं, हम आवाम के यहाँ सेवक हैं, हम अपना नहीं सोचेंगे, हम पूरी आवाम का सोचेंगे। ठीक है, तो हमारा यही नारा है, जो यहाँ पे जुल्म हो रहा है इस जुल्म को ख़त्म किया जाए। कि एक मसला नहीं, यहाँ बहुत सारे मसले हैं। अब उठाने पे आएगी बारी। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हम लोग थोड़ा इसको इशू को ज़्यादा नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हम इंतज़ामिया को भी देखना चाहते हैं। इनको जो लॉकडाउन में इस वक्त जो इनके कानून है उसको मद्देनज़र में रखकर हम ये चाहते हैं कि हम कानून की खिलाफवर्जी ना करें। इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है, इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जो ये कर रहे हैं सरासर गलत है। एक मसला नहीं, आप इंतज़ामिया को सब मालूम है यहाँ पे कितने मसले हैं, बहुत सारे मसले हैं। पोल्यूशन का मसला है और भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे वो मोदी प्लान के मुताबिक घर आए थे, उनमें भी घोटाले हुए हैं। बहुत सारे घोटाले कितने गिनाएंगे आपको। इसलिए हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है, सबसे बड़ी गुजारिश मेरी गवर्नर साहब से है कि इन पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। खित्ता चनाब में जंगलात को लॉकडाउन के दौरान बाहरी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आयद बंदिशों के चलते जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर गार्ड जंगलात तक नहीं पहुंच पाए। लोगों में जंगलात की अहमियत के बारे में बेदारी को आम करने के लिए डीएफओ बुधरवा चंद्रशेखर ने ज़िला डोडा के तहसील कहरा पंचायत टांटा का दौरा किया और दौरे के दौरान उनके हमरा पूरी जंगलात टीम ने इलाका का दौरा किया। डीएफओ बुधरवा के 2 अलग अलग मकामात पर आमी इजलास मुनक्किद किए गए। इजलास में गाँव के तमाम मौजूद लोगों ने हिस्सा लिया। महकमा जंगलात के अफसरान ने जंगलात का
जंगलात का नुकसान करने वालों के तई शदीद नाराजगी का इजहार किया है। डेफू बुद्रवा ने बताया कि जंगलात तमाम लोगों का सरमाया है, इसलिए जंगलात की हिफाजत करने का सबका फर्ज है। तेरा घर में पड़े तू कहाँ से तेरा घर में कहाँ से पूरा वो टाटा वाले कहाँ रहते हैं? सब खड़े को नहीं लगते। यहाँ अगर किसी खड़े को भी कोई निशान लगाते हैं दूसरा उसको हाथ नहीं लगाता, तो फिर गिरा हुआ तुझे मिल गया, तेरे तो किस्मत है। आइटम है ये डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोड सागर ने JPDCL महकमा पावर डेवलपमेंट डोडा के हुकाम के साथ एक मीटिंग की, जिसमें मौजूदा सूरत हाल व इसकी तकसीमकारी, तमाम कदीमी तरसीली लाइनों को अलसर नौ मरम्मत और बगैर खलल के बिजली फराम करना शामिल था। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर चिनाब सर्कल डोडा ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि खित्ता चिनाब को 132 केवी लाइन के तहत बिजली फराम हो रही है, जिसको 32 केवी और 11 केवी लाइनों के तहत पूरे जिला में तकसीम किया जा रहा है। पावर डेवलपमेंट हुकाम ने बताया कि इन लाइनों की तजदीद व मरम्मत और 132 लाइन के तहत दी जाने वाली बिजली के निज़ाम को सही सिमत दुरुस्त करने पर जिला के मकामात में बिजली का बहरान कम होगा। महकमा दही तरक्की के कामकाज और MG नरेगा के तहत तामीराती कामों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने और इन तामीराती कामों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोड सागर की क़यादत में एक मीटिंग मुनक्कद की गई। इसके अलावा 14th FC काम, ब्लैक टू विलेज प्रोजेक्ट्स, SBM और PMAY शामिल हैं। मनरेगा के तहत किए जाने वाले कामों की हद 15 दिन रखी गई, जिसमें वीडियोज को 50% काम मुकम्मल होने का हदफ बताया गया। इसी तरह वीडियोज को हदायत दी गई कि वो इन तमाम बेनिफिशरीज को 7 दिन के अंदर स्कीम के तहत राइशी मकानों की तामीर मुकम्मल कराएं, जिनको पहली किस्त कई माह कबल वागुजार की गई थी। जिला इंस्टीट्यूट एजुकेशन व ट्रेनिंग डोडा ने कई वलिया एजुकेशन फाउंडेशन ने ई-लर्निंग पर बाहमी इश्तराक से असातिज़ा के लिए एक 4 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें तकरीबन 300 असातिज़ा ने शिरकत की। ये वर्कशॉप 4 मरहलों में अंजाम दिया गया, जिसमें मुसरत जान लेक्चरर डाइट डोडा, राज मोहम्मद लेक्चरर, मोहम्मद इरफान खांजी फाउंडेशन लीडर के अलावा डाइट प्रिंसिपल लाल हुसैन ने असातिज़ा के साथ गुफ्तशनीद की और जिन्होंने एजुकेशन पर कोविड-19 के मुतल्लिक तफसीली रोशनी डाली। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।